भारत माँ के सपूतों को मेरा नमस्कार। मैं अनुष्का श्रीवास्तव जय हिंद अभियान से आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। आशा है कि आप लोग अपने घर पे सकुशल स्वस्थ मंगल होंगे। आज इस गीत को सुनते हैं, इस गीत के कुछ छंद पंक्तियाँ हम सुनते हैं तो हमारा आत्मा गर्वान्वित होता है। जन गण मन अधिनायक जय हे। जी हाँ, जन गण मन, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और आज उन्हीं के इस पावन अवसर पर हम उनकी जयंती को और यादगार बनाएंगे, उनके जीवन के कुछ पलों को हम याद करेंगे। आइए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करें। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म भारत के कलकत्ता में 7 मई 1961 में देवेंद्र नाथ टैगोर एवं शारदा देवी के घर में एक समृद्ध एवं सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने निजी शिक्षकों के माध्यम से ली एवं स्कूल भी नहीं गए। हालांकि उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। टैगोर 8 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे। उनकी कविता स्यूडोनिम भानु सिंघो के तहत प्रकाशित हुई जब वो केवल 16 वर्ष के थे। कानून की पढ़ाई करने के लिए वह 1878 में वो इंग्लैंड चले गए, मगर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं करी क्योंकि वो अपने आप को एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए वह भारत फिर वापस आ गए। इंग्लैंड के लंबी समुद्री यात्राओं में उन्होंने अपनी गीतांजलि को अंग्रेज़ी में अनुवादित किया और जिस वर्ष गीतांजलि प्रकाशित हुई उसी वक्त उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी लेखन में भारतीय संस्कृति के रहस्यवाद एवं भावनात्मक सुंदरता को दर्शाया, जिसके लिए पहली बार किसी गैर पश्चिमी व्यक्ति को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। एक प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ ही वह एक प्रतिभाशाली लेखक, उपन्यासकार, संगीतकार, नाटक लेखक, चित्रकार एवं एक दर्शन शास्त्री थे। कविता एवं कहानी लिखते समय कैसे भाषाओं को नियंत्रण रखा जाता है, इसका उन्हें बड़ा ही महत्व भरा ज्ञान था। वह एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री भी थे। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय जनता को स्वतंत्रता के समय पर बहुत प्रभावित किया। भारतीय साहित्य के लिए उनका यह योगदान बहुत बड़ा एवं अविस्मरणीय है। उनके अमर रविंद्र संगीत में दो गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुए क्योंकि वह दोनों ही देश के राष्ट्रगान हैं। एक जन गण मन अधिनायक, यह भारतीय राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान है, एवं आमार सोनार बंगाल, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। उनकी रचनात्मक लेखन, चाहे वो कविता हो या कहानी हो, किसी के रूप में भी हो, उसे आज तक कोई चुनौती नहीं दे सका है। शायद ही वो पहले ऐसे लेखक होंगे, ऐसे असरदार लेखन से जिसने पूर्व एवं पश्चिम के बीच की दूरियों को कम किया। कि एक रचना पूर्वी थी जिसमें उन्होंने सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि जैसे बहुत सारे विषयों के तहत संध्या और सुबह के गीतों को दर्शाया। 1990 में उनके द्वारा माजासी लिखा गया, जिसमें उन्होंने कुछ सामाजिक और काव्यात्मक कविताओं को संग्रहित किया है। उनके ज़्यादातर लेखन बंगाली लोगों को समर्पित होते थे। उनकी एक दूसरी रचना भी थी गल्पगुच्छा, जिसमें भारतीय लोगों की गरीबी, पिछड़ापन एवं निरक्षरता पर आधारित कविताओं का एक संग्रह है। उनकी दूसरी कविता संग्रह जैसे सोनार तारी, कल्पना, चित्रा, नए वैधा आदि और गोरा चित्रागंदा और मालिनी, विनोदिनी और नौका डुबाई, राजा और रानी आदि जैसे बहुत उपन्यास हैं। वह बहुत ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक पुरुष थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में दूसरों की बहुत मदद की। वह एक महान शिक्षाविद थे, विद्यार्थी थे। इस वजह से उन्होंने एक शांति का निवास स्थान, शांति निकेतन के नाम से एक अनोखी यूनिवर्सिटी खोली एवं भारत की स्वतंत्रता को देखे बिना ही रविंद्रनाथ टैगोर जी यानी गुरुदेव जी आज, माफ़ करिएगा, 7 अगस्त
1941 में इस दुनिया से चल बस। हम भारतीय, माँ भारती ऐसे सपूत को बुलाती हैं क्या? नहीं। यह बोलते ही वक्त मेरी आत्मा यूँ इतनी गर्वान्वित हो रही थी ऐसे महान पुरुष के बारे में आप सबको बताते हुए। तो आपको कैसा लगा हमारे गुरुदेव जी के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एवं मैं अंततः यह बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में ऐसे बहुत सपूत हुए हैं, कृपया करके उन्हें भुलाएं नहीं। उनका योगदान बहुत बहुत अधिक है। अतः सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहें और माँ भारती को याद करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।